किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम गेहूं की कुछ नई किस्मों के बारे में आपको बताएंगे। आज हम 3 नई किस्में आपको बताएंगे। ये सारी किस्में अच्छी हैं। अगर आप इनको लगाते हैं तो आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और ये भी बताएंगे कहाँ कहाँ पे आप लगा सकते हैं, कैसे आपको इनकी खेती करनी चाहिए, अच्छा पैदावार पाना है तो क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं। तो वीडियो को किसान साथियों पूरा ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में अगर सवाल है, कुछ भी सुझाव है तो आप कमेंट करिए। तो आज की जो हम गेहूं की 3 किस्में बताएंगे। पहली किस्म है DBW 370, दूसरी किस्म है DBW 371 और तीसरी किस्म है DBW 372। अब इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे DBW 370 को करण वैदेही नाम से जानते हैं, DBW 371 को हम करण वृंदा नाम से जानते हैं और DBW 372 को हम करण वरुणा नाम से भी जानते हैं। अब ये जो वैरायटियाँ हैं इनको कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, सबसे पहले हम यही चर्चा करते हैं। किसान साथियों, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के सिंचित दशा में अगेती बुआई के लिए ये सारी किस्में 370, 71, 72 अनुवांशित की गई हैं, किसानों के बीच में उतारी गई हैं और 2023 में इसको किसानों के बीच में उतारा गया था। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से राज्य हमारे आ जाएंगे। तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान में कोटा उदयपुर डिवीज़न को छोड़ के पूरा राजस्थान हो गया। इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, जिसमें झांसी डिवीज़न को छोड़ के पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर में जम्मू और कठुआ ज़िला हो गया। हिमाचल प्रदेश में ऊना ज़िला और पावंटा घाटी हो गया। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लिए ये किस्में जो हैं 370, 371 और 372 काफ़ी अच्छी हैं, बढ़िया उत्पादन किसान साथियों आपको देने वाली है। तो अब हम जानते हैं पैदावार के बारे में ही सबसे पहले बात करते हैं कि हाँ, कौन कौन से किस्में कितना उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। तो जो वैरायटी है 370, DBW 370, इसकी जो उत्पादन क्षमता है, औसतन उत्पादन 74.9 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। जो उपज क्षमता है यानी अधिकतम जो पैदावार देने की क्षमता है वो है 86.9 कुंटल प्रति हेक्टेयर, यानी 74 से लेके और लगभग 86 या मोटी मोटा 87 कुंटल तक ये वैरायटी आपको उत्पादन दे सकती है। अब ये जो वैरायटी है DBW 370, इसमें जो बाली निकलने का समय है यानी कितने दिन में बालियाँ बुआई के बाद निकल आएंगी, तो लगभग 102 दिन में औसतन जो बालियाँ हैं DBW 370 में वो बाहर निकल आती हैं। जो पकने की अवधि है, जो फसल पकने की तैयारी की अवधि होती है, लगभग 151 दिन है। 148 से 153 दिन में DBW 370 की वैरायटी के जो फसल होती है पक के तैयार हो जाती है। पौधे की हाइट के बारे में जानें तो 98 से लेके 100 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई चली जाती है और प्रति 1000 दाने का वजन अगर हम ग्राम में जानें तो 41 ग्राम के आसपास आपको देखने को DBW 370 में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली वैरायटी DBW 371 के बारे में। कितना उत्पादन देने की क्षमता ये वैरायटी रखती है, तो औसतन उत्पादन क्षमता 75.9 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अधिकतम उत्पादन 87.1 हेक्टेयर के हिसाब से आपको देती है, यानी लगभग 75-76 कुंटल से लेके और 87 कुंटल तक आपको DBW 371 वैरायटी पैदावार दे सकती है। बाली निकलने का जो समय है, बुआई के बाद 102 दिन में जो बाली है आपकी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। जो पकने का समय है, औसतन मान के चलिए 150 दिन में तैयार हो जाती है। वैसे 147 से 153 दिन बताया गया है, औसतन औसतन समय 150 दिन है। जो पौधे की हाइट यानी ऊंचाई होती है लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। 97 से 103 सेंटीमीटर बताया गया है। और जो 1000 दाने का वजन है लगभग 46 ग्राम के आसपास, यानी DBW 370 की अपेक्षा DBW 371 के जो 1000 दाने का वजन है वो 46 ग्राम है, यानी थोड़ा सा इसके दाने 370 से मोटे होते हैं। अब हम बात करते हैं जो अंतिम वैरायटी है DBW 372, इसके बारे में। DBW 372 की जो उत्पादन क्षमता है, औसतन उत्पादन 75.3 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। जो अधिकतम इसमें उत्पादन क्षमता है वो 84.9 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, यानी मोटी मोटा 75 कुंटल से लेके और 84 या 85 कुंटल तक पैदावार DBW 372 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको दे सकती है। अब DBW 372 के जो बाली निकलने का समय है वो थोड़ा ज़्यादा है। 106 दिन के आसपास में इसकी जो बालियाँ हैं वो निकलना स्टार्ट होती हैं। जो पौधे के पकने की अवधि है, फसल तैयार की अवधि है, वो लगभग
151 दिन बताया गया है। यानी तीनों वैरायटियाँ 150 151 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। और पौधे की जो हाइट है 96 सेंटीमीटर, यानी थोड़ा सा छोटा इसका पौधा होता है। और जब पौधे छोटे होते हैं तो गिरने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है। और जो 1000 जो दाने होते हैं इनका अगर हम वज़न जाने ग्राम में तो लगभग 42 ग्राम के आसपास पाया जाता है। तो तीनों वैरायटियों की अच्छी मतलब उत्पादन क्षमता भी है और लगभग सभी वैरायटियाँ 150 151 दिन में औसतन पक्के तैयार हो जाती हैं। अब हम कुछ दूसरी बातों के बारे में भी चर्चा करते हैं। हमें अच्छा पैदावार पाना है तो क्या करना चाहिए, बुआई का सही समय क्या है, कितना किलो बीज हमें बोना है, क्या क्या हमें और चीज़ें करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाँ, बुआई का सही समय क्या है। अगर आप ये तीनों वैरायटियों में से कोई भी वैरायटी लगाने वाले हैं तो बुआई का जो समय है 20 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और 5 नवंबर तक। अगर आप इन तीनों वैरायटियों की DBW 370, 371 या फिर 372 वैरायटियाँ हो, कोई भी वैरायटी आप लगाने वाले हैं तो 20 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में अगर आप इनकी जो है बुआई करते हैं तो आपको ये अपना अधिकतम पैदावार दे पाएंगी। इसके बाद में अगर आप बुआई करते हैं तो पैदावार में कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे बढ़िया समय यही है कि हाँ, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक आपको बुआई जो है वो कर देनी चाहिए। अगर हम बीज दर की बात करें तो 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ बीज को उपचारित करने के बाद ही आपको बोना चाहिए। तो बीज को उपचारित करने के लिए आप टेबुकनाजोल जो आता है 2% DS में, इसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको बीज को उपचारित करना चाहिए। और बाकी आपको अच्छे से खेत की तैयारी करना है, समय से आपको सिंचाई करना है, समय से सभी खादों का इस्तेमाल करना है। गेहूं की फसल में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें ताकि हमारे अच्छे कल्ले अच्छा फुटाव हो और हमें बढ़िया उत्पादन मिले, इन सभी विषय के ऊपर अभी आने वाले दिनों में वीडियो आने वाली है। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। अगर अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो को लाइक शेयर करना किसान साथियों मत भूलिएगा। अब यहाँ पे जो आज हमने तीनों वैरायटी आपको बताई है DBW 370, 371 और 372, ये सारी वैरायटियाँ बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं। अगर आप इनको लगाते हैं तो बढ़िया उत्पादन ये किस्में आपको, अगर उत्पादन क्षमता मैंने बताई, लगभग सभी किस्में मतलब जो सभी वैरायटियाँ हैं लगभग 74-75 कुंटल औसतन पैदावार देने की क्षमता रखती हैं, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करिए। अगर आप किसी दूसरे विषय पे, किसी दूसरी ऐसी वैरायटी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं जो आपको अच्छे से ना पता हो, या फिर कोई नई वैरायटी हो उसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर कोई दूसरी किस्मों के ऊपर, जैसे मान लीजिए आप गेहूँ के ऊपर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, आप सरसों की वैरायटी के ऊपर, या फिर किसी भी विषय पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। कम से कम जिस कमेंट में 10 मतलब जिस विषय पे 10 कमेंट आ जाते हैं हम उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो बना देंगे। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।